तो बच्चों, आप सभी के नीट का एग्ज़ाम हो गया है। जो बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन उन्हें लग रहा है कि हो जाएगा, उन सबको हमारे और हमारे पूरे टीम की तरफ से, अड्डा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन मैं आज यहाँ आपको बधाई देने नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ उन बच्चों से बात करने जो इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, किसी वजह से वो उस मार्क्स को नहीं गैदर कर पाए हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों, मैं तुमसे बस एक बात कहने आया हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह एक न्यूज़ पढ़ रहा था और उस न्यूज़ ने मेरे पूरे दिल को दहला दिया। मैं बता नहीं सकता हूँ उसके बाद मेरे मन में किस तरीके के ख्याल आने लगे। थोड़ा इमोशंस आया, उसके बाद फिर गुस्सा आया कि बच्चों, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इससे पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती है मेरे भाई। क्या हुआ अगर हम नहीं आ पाए, उस रेस में नहीं शामिल हो पाए? क्या हुआ, हमारा किस्मत उस दिन खराब था, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए सेंटर? क्या हुआ अगर हमारा किसी भी वजह से मुझे पेपर लेट मिला, हम एग्ज़ाम में किस्मत की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर यार हम मेहनत नहीं कर पाए? तो क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? अपने माँ बाप को फ़ोन करो। तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारे माँ बाप कोऑपरेटिव नहीं हैं तो तुम गलत सोच रहे हो बच्चों। तुम फ़ोन करो, तुम उनसे बात करो यार। उनके लिए तुम्हारे रिजल्ट से बड़ा कुछ नहीं है, तुम्हारे ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट उनके लिए सिर्फ एक पेपर के बराबर है जब तुम्हारी ज़िंदगी की बात आती है। तुम इस बात को कब समझोगे? तुम्हारे लिए तुम कैसे ये सोच सकते हो कि एक नीट का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो हम कोई गलत स्टेप ले लेंगे? क्यों यार, तुम इस बात को समझने के लिए क्यों तैयार नहीं हो कि अगर आपका एक गलत स्टेप आपके पूरे परिवार को जीवन भर का दुख देके चला जाता है? तो हमेशा एक बात को याद रखो, एक बड़ा भाई हूँ, समझाने आया हूँ, आप लोगों को डांटने भी आया हूँ कि भैया किसी भी सिचुएशन में हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जो मेरे परिवार को कभी कहीं ना कहीं गम में डाल के चला जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें लगता है कि एक पेपर जो है सो अगर नहीं निकला, अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे सोचो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में देखो, 35 साल से ऊपर का हो गया भाई, तब जाके उसको पंकज त्रिपाठी के बारे में सोचो, जब वो भाई 35-40 साल के हो गए तब जाके उनको मूवी मिलना चालू हुआ, अभी आके सबने स्टारडम हासिल किया है। अगर लाइफ के शुरुआत में ही वो लोग सोच लेता और ज़िंदगी से हाथ धो बैठता तो क्या आज उसका परचम लहरा रहा होता पूरी दुनिया पे? क्या उसे लोग जान रहे होते? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने अंदर के आप में कुछ ना कुछ तो काबिलियत है जो आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है बहुत बच्चा पढ़ नहीं पा रहा हो। आप अपने अंदर की काबिलियत को समझो कि क्या है तुम्हारे अंदर। अरे जो अडानी का हम लोग नाम ले रहे हैं, वो अडानी पहले क्या था? कुछ नहीं था भाई। उसने अपने दम पे साम्राज्य बनाया है। धीरू भाई अंबानी ने अपने दम पे साम्राज्य बनाया। उन्हें अपने अंदर की फीलिंग को पता करना पड़ा कि वो क्या करना चाहते हैं। बच्चों, यही हाल हुआ था हमारे देश के सबसे बड़े, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ। उनका नहीं निकला। वो पायलट बनना चाहते थे, नहीं निकला। वो घूम रहे थे, वो चाह रहे थे कि अब हम कैसे जाएं वापस, हमारा तो सब कुछ चला गया भाई। कहा जाता है कि वो बहन की कंगन को सेल कर दिए थे भाई। उनको पता ही, समझ में ही नहीं आ रहा था भैया कि सब लूट गया, मेरा एग्जाम नहीं निकला, अब हम क्या करें। वो घर वापस नहीं जाना चाह रहे थे, अपने ज़िंदगी से हाथ धोना चाह रहे थे। लेकिन एक संत मिले और उन्हें पैसा दिया और समझाया, वो घर वापस गए और आप पूरी दुनिया में आज उनका नाम है। आज भारत है तो उसमें APJ अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा रोल है। भाई एक एग्ज़ाम है यार, तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो सकते हो सकता है भाई कि तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनो, हो सकता है बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो। एक डॉक्टर ही हमारा जीवन डिसाइड करेगा? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या डॉक्टर से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है? अगर आप आप देखो, अल्टीमेटली हर पेरेंट को ये लगता है, मैं पेरेंट से भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनना,
बालिस्टर बनना, जो कुछ भी, अगर आपको लगता है किसी सरकारी नौकरी में किसी बच्चे का ज्वाइनिंग हो जाना यही बच्चा को सबसे ऊपर पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इंडिया का सबसे अमीर आदमी किसी सरकारी जॉब में जो है वो होता, न कि अंबानी और अडानी होते। तो ये आपको सोचना है बच्चों, आपको अपने अंदर के उसको निकालना है बच्चों कि आपके अंदर खूबी क्या है, आप क्या चाहते हो। आप बैठ के अपने बारे में सोचो। आप में से कुछ लोग होंगे जिनका कुछ कम मार्क्स से छूट गया होगा एग्जाम, कुछ कोई बात नहीं है, हम भाग रहे थे, हम गिरे, हम उठ के फिर कल खड़े होंगे और फिर से भागेंगे, और तब तक भागेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका मार्क्स, चाहे वो कुछ भी कर ले, उन्हें पता है कि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो नहीं आ रहा है मार्क्स। तो भाई आप अपने अंदर की खूबी को पहचानो। तुम जाके अपने माँ बाप से बात करो, वो समझ जाएंगे, वो समझेंगे। उनको समझाने का तरीका तुम्हें नहीं पता यार, प्यार से बात करो। एक माँ बाप के लिए एक रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता है यार, तुम मायने रखते हो। और तुम्हें ये लगता है, चाहे तुमको कितना भी ये फील आ रहा हो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं सुनेंगे, मैं ये नहीं मान सकता, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। वो सिर्फ आप पे इसलिए गुस्सा होते हैं कि तुम कैरियर में किसी अच्छे पोजीशन पे चले जाओ, समझे कि नहीं। भाई तुम में जो टैलेंट है, अगर तुम्हें कॉमेडियन बनने का टैलेंट है यार, तो कपिल शर्मा बन भाई, जाकिर खान बनो। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि मेरे कानों तक अब वो न्यूज़ नहीं आनी चाहिए बच्चों, जो दिल को दहला देती है। अब तुम उठोगे, उठ खड़े होगे, भागोगे और किस्मत से लड़ोगे। अगर तुम्हें लगता है कि लोगों का किस्मत अच्छा है, तुम्हारा खराब है, तो याद रखो, इस किस्मत को जाके चुनौती दो कि अब याचना नहीं, रन होगा। अब साफ जाके चुनौती दे दो कि अब लड़ेंगे और मेहनत से तुम्हें भी हराएंगे। ये सीधा ऐलान कर दीजिए, अपने किस्मत को जाके, अपने दिन को जाके सुना दो कि अगर मेरा आज का दिन खराब है ना, तो मैं कल इसे मेहनत से बेहतरीन बनाऊंगा, न कि भाग खड़ा हो जाऊंगा। समझे कि नहीं बच्चों, ये जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और अब मैं ये सोच सकता हूँ एक बड़ा भाई होने के नाते कि आप में से जितने मेरे छोटे भाई बहन हो, आप सब अब लड़ोगे, अब याचना नहीं करोगे, भीख नहीं मांगोगे, अब रन करोगे, इस जिंदगी से लड़ोगे और इस पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे। और तुम बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। अगर एक एग्जाम नहीं निकल रहा है तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग रखी है। अगर तुम मेहनती हो तो कोई भी तुम्हें बड़ा बनने से रोक नहीं सकता है। हो सकता है बेटा, हो सकता है सूरज सुबह रोज निकलता है, किसी दिन बादल छाया हो, नहीं उजाला उसका पूरे धरती तक आता है, लेकिन जब वो बादल हटता है बेटा, तो पूरा धरती फिर से सूरज की परछाइयों से, सूरज की रोशनी से जगमगा उठता है। तो आप ये समझो, आज वो बादल है, कल हटेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, आज अगर बुरा है तो कल अच्छा आना ही आना है। तो आपको मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ बच्चों, कि आप जितने सारे, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी हो, आप जिनको भी देख रहे हो, ये सब बच्चों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक बार लाइफ में गलत डिसीजन लेने वाले थे, बट उन्होंने खुद को संभाला, सही रास्ते चले। आज आप और हम उन्हें आइडियल मैन मानते हैं, मेरे घर में उनकी तस्वीर टंगी है भाई। तो आप भी कुछ ऐसा करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और अब याचना नहीं करोगे, सीधा रन करोगे, इस किस्मत से लड़ोगे और अपने मेहनत से जीतोगे। बच्चों, अब मैं अपने सारे बातों को समाप्त करता हूँ। अब मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि आप अपने बड़े भाई के बात को मानोगे और जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाओगे। और एक दिन मेरे पास आओगे और मुझे ये सुनना है कि भैया आपके उस बातों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और गलत डिसीजन कभी नहीं होना चाहिए। आप किसी का मत सोचिए, सिर्फ अपना सोचिए कि आप जो भी गलत डिसीजन लोगे, पूरी ज़िंदगी बची है बेटा एक्सप्लोर करने के लिए, बड़ा बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए। क्यों नहीं यार, तुम अंबानी को अपना कॉम्पिटिटर मानो, तुम एपीजे अब्दुल कलाम से कुछ बड़ा करके निकल जाओ, तुम जाकिर खान को क्रॉस कर दो।
अपने जिस भी फील्ड में हो, तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसको जाओ अपने माँ बाप से बात करो और उस पर उनको राज़ी करो और अपने काम में लगे, मेहनत करिए। मेहनत करने से सब हो जाता है। एक बार करके तो देखिए, सब हासिल होगा। बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलूँगा फिर आपसे, फिर अगली बार एक नए जोश, नए जुनून के साथ एक लेक्चर में मिलेंगे। तब तक